का लेक्चर नंबर 1। और एक्सरसाइज 10.3 के लेक्चर नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डबल एंगल आइडेंटिटीज और इसके साथ साथ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज में जो है एक तो फर्स्ट फार्मूला साइन के, जैसे इसमें साइन टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा इक्वल टू, अब इसमें एंगल डबल है यानी साइन का यहाँ पे मल्टीपल जो है वो आ रहा है 2, तो साइन टू अल्फा इक्वल टू बाय फार्मूला ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल आएगा, यानी साइन टू अल्फा जो है ये इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है कॉस टू अल्फा के लिए, यानी कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी। कॉस की जो डबल एंगल आइडेंटिटी है इसके 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है उसमें cos टू अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली सेकंड फॉर्म इसकी जो है वो cos टू अल्फा इक्वल टू, ये फार्मूला इन टर्म ऑफ cos एंड sin। अब सेकंड फॉर्म है वो इन टर्म ऑफ cos ओनली, जैसे ये इन टर्म ऑफ cos ओनली 2 cos की अल्फा माइनस 1 के इक्वल आएगा। और इसी तरह cos टू अल्फा इक्वल टू ये इन टर्म ऑफ sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। इसके बाद tan टू अल्फा के लिए फार्मूला, tan टू अल्फा ये इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin cos और tan, इसकी डबल एंगल आइडेंटिटीज के लिए ये फार्मूलाज आ जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में एंगल 3 टाइम होगा, जैसे ये sin 3 अल्फा इक्वल टू ये आ जाते हैं 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा के। बिल्कुल इसी तरह सेम पैटर्न में cos 3 अल्फा का फार्मूला है, उसमें इसमें टेक्निक आपने क्या इसकी याद रखना है कि यहाँ ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज करेंगे, यानी जो नेगेटिव है यहाँ पे 4 sin क्यूब अल्फा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और साइन को cos से रिप्लेस कर लेंगे, यानी ये 4 cos क्यूब अल्फा जो इस फार्मूला में पॉजिटिव टर्म है वो यहाँ पे आके नेगेटिव हो गई और साइन को हमने रिप्लेस कर लेना है cos से। सो इसके अकॉर्डिंग cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा के आएगा। सिमिलरली tan 3 अल्फा के लिए फार्मूला ये इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज में हाफ एंगल आइडेंटिटीज में एंगल हाफ आ जाएगा और ये फार्मूलाज हाफ एंगल आइडेंटिटीज में ये पावर रिड्यूसिंग फार्मूलाज भी कहलाते हैं। इसमें जैसे साइन अल्फा ओवर 2, तो यहाँ एंगल का हाफ आ गया, ये इक्वल टू पाई फार्मूला प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2 के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह cos अल्फा ओवर 2, यानी इसमें ये जो हाफ एंगल आइडेंटिटी cos की फॉर्म में ये इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। दोनों फंक्शन के फार्मूला सेम है, यानी जब हम साइन का हाफ एंगल फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला में नेगेटिव साइन आएगा 1 और cos के दरमियान, और जब हम cos की हाफ एंगल आइडेंटिटी लिखेंगे यानी cos का हाफ एंगल फार्मूला, तो फिर इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आएगा 1 और cos के। अब इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे tan के लिए जो हाफ एंगल फार्मूला है tan अल्फा ओवर 2 इक्वल टू ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी यहाँ पे अगर हम दोनों फार्मूलास को डिवाइड करें तो 2 2 से कैंसिल होके यहाँ पे साइन का न्यूमरेटर स्क्वायर रूट में ओवर
cos अल्फा और 2 के स्क्वायर रूट में जो न्यूमरेटर आता है ओवर में ये यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी tan अल्फा और 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। तो ये फार्मूलाज थे डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो 10.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये फार्मूलाज यूज होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin टू अल्फा, cos टू अल्फा एंड tan टू अल्फा वेयर। अब इसके दो पार्ट हैं टोटल। अब इसमें हम इस लेक्चर में इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में कहते हैं sin अल्फा इक्वल टू ये गिवन है 12/13 के। तो वेयर 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2। तो यहाँ पे एक फंक्शन उसने साइन की वैल्यू दे दी है और इस कंडीशन के मुताबिक हमें बता दिया है कि टर्मिनल आर्म जो है वो फंक्शन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज इसमें फाइंड करेंगे cos अल्फा की और tan अल्फा की। उसके बाद फिर ये डबल एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करके इनमें वैल्यूज पुट करके फिर इनको इवैल्यूएट करेंगे। अब फर्स्टली जो फंक्शन हमें गिवन है वो है sin अल्फा इक्वल टू 12/13। तो अब इसी तरह ये आ गया, वी नो दैट फार्मूला अप्लाई हो गया cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब इसमें जब वैल्यूज पुट की तो ये cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 माइनस 144/169। एलसीएम इसका हम 169 रखेंगे तो ये एलसीएम 169 आ गया, तो 169 माइनस 144। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इसके अब नेक्स्ट cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 25/169 ये बचेगा। सो नेक्स्ट अब इसी तरह जब स्क्वायर रूट लिया तो cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 169 का स्क्वायर रूट आ जाता है 13। तो ये आंसर आ गया प्लस माइनस 5/13। अब यहाँ से या तो हमने पॉजिटिव साइन चूज करना है या नेगेटिव, तो ये डिपेंड करता है कि cos फंक्शन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो एंगल की टर्मिनल आर्म पे, कि एंगल की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में आएगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म एंगल की जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है इस रिलेशन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ ये कहते हैं 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2, मीनिंग दैट एंगल अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, दैट इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। सो अगर एंगल की टर्मिनल आर्म 0 और 90 के बिटवीन लाई करती है तो इसका मतलब है वो टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो इस रिलेशन का हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे, सिंस 0 is less than alpha is less than π/2। इसके मुताबिक अब टर्मिनल आर्म इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो जब टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई तो इस लिहाज से ये cos अल्फा इक्वल टू 5/13 ये आंसर आ जाएगा इसका पॉजिटिव। ये निकला है cos अल्फा। नेक्स्ट आप फाइंड करते हैं इसमें tan अल्फा। नाउ tan अल्फा के लिए जो फार्मूला है वो आ जाएगा sin अल्फा ओवर cos अल्फा। सो tan अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ हम वैल्यू जो है न्यूमरेटर में पुट करेंगे sin अल्फा की जो कि 12/13 ओवर में cos अल्फा की वैल्यू जो कि 5/13, 13 से कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू 12/5। ये फंक्शन आ जाएगा tan अल्फा के इक्वल। अब इसमें जब ये हम cos अल्फा tan अल्फा की वैल्यूज निकाल लेंगे, sin अल्फा ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम डबल एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करके इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ सबसे पहले जो है sin टू अल्फा की वैल्यूज ने मांगी है, तो नाउ sin टू अल्फा इक्वल टू बाय फार्मूला ये 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। जब वैल्यूज पुट की तो ये sin टू अल्फा इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू sin की जो कि 12/13 है, तो 2 इंटू 12/13 इंटू अब सेकंड वैल्यू जो है वो आ गई इसमें cos अल्फा की जो कि 5/13 है।
अब ये आ जाएगा, तीनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होके 120 और 13 इंटू 30 169, यानी साइन टू अल्फा जो है वो आ गया 120 ओवर 169 के इक्वल। ये वैल्यू आ जाएगी इसमें साइन टू अल्फा की। अब नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें कॉस टू अल्फा का। नाउ कॉस टू अल्फा इक्वल टू, ये इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो जब वैल्यूज पुट की तो यहाँ स्क्वायर में कॉस की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ साइन की वैल्यू। सो इसके अकॉर्डिंग अब ये कॉस टू अल्फा इक्वल टू, अब कॉस अल्फा की वैल्यू थी 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट इसी तरह ये 12/13 का स्क्वायर, ये आ गया 25/169 माइनस 144/169। ये वैल्यूज में ये आ जाएगी। नेक्स्ट इसके एलसीएम लेंगे 160। अब इसमें जब एलसीएम लिया 169 तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा -119/169, यानी cos 2 अल्फा इक्वल टू -119/169। ये वैल्यू आ गई cos 2 अल्फा की। अब नेक्स्ट हमने फंक्शन फाइंड करने हैं tan टू अल्फा। tan टू अल्फा के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, tan की डबल आइडेंटिटी। नाउ tan टू अल्फा इक्वल टू, बाय फार्मूला ये 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल आएगा, यानी tan टू अल्फा इक्वल टू ये आ जाता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल। अब इसमें जब वैल्यूज पुट की तो ये tan टू अल्फा इक्वल टू 2 इंटू, अब tan अल्फा की वैल्यू जो है वो थी यहाँ पे जो फाइंड आउट हमने की, ये वैल्यू आ गई 12/5, यानी ये 12/5 ओवर में 1 माइनस 12/5 का स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई इसमें अब 12 2 24/5, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/25। तो डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 25। तो अब इसकी रिगार्डिंग tan टू अल्फा इक्वल टू 24/5, तो एलसीएम 25 माइनस 144 तो -119/25। इस वैल्यू को उल्टा के साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan टू अल्फा इक्वल टू ये आ गया, अब माइनस का साइन शुरू में लिख लिया 24/5 मल्टीप्लाइड बाय 25/119, ये कैंसिल होके 5 आ गया। तो अब tan टू अल्फा इक्वल टू, अब नेक्स्ट ये वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होके -120/119, यानी इसका आंसर आ जाएगा tan टू अल्फा का -120/119 के। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट आपने जो सेकंड पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 तक वो इन क्वेश्चंस में कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग। लेकिन चूंकि इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 1 के बाद अब हम रैंडमली क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है कुछ क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहते हैं कि sin 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर इक्वल टू ये tan अल्फा की। अब इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर ली, लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा की। अब sin 2 अल्फा का तो सिंपल एक ही फार्मूला है, ये 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा ओवर में, जबकि cos 2 अल्फा के लिए हमने 3 डिफरेंट टाइप के फार्मूलास डिस्कस किए। एक फार्मूला था इसमें cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल, एक 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के। अगर हम सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1,
तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, +1 -1 से कैंसिल होके अगले 2-3 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें जब वैल्यू पुट की तो 1 प्लस इसकी जगह 2 का स्क्वायर अल्फा -1, -1 + 1 से कैंसिल, सो ये आ गया 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा ओवर में 2 का स्क्वायर अल्फा, 2 से कैंसिल, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये sin अल्फा ओवर cos अल्फा, तो sin ओवर cos ये इक्वल टू tan अल्फा की प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि प्रूव दैट 1 - cos अल्फा ओवर sin अल्फा इक्वल टू tan अल्फा ओवर 2। तो इसको अगर हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करके इसको सॉल्व करें तो ये ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है वो tan अल्फा ओवर 2, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसीडर करके राइट हैंड साइड पे हम tan अल्फा ओवर 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली इसमें राइट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर ली, राइट हैंड साइड ये इक्वल टू tan अल्फा ओवर 2। अब tan अल्फा ओवर 2 का फार्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। अब ये जो स्क्वायर रूट में जो फंक्शन आ रहा है इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको जब रेशनलाइज किया तो 1 माइनस cos अल्फा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। रेशनलाइजिंग, अभी इसको रेशनलाइज किया तो ये फंक्शन आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा इंटू इसी तरह ये 1 माइनस cos अल्फा होल ओवर 1 प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा। तो ये क्लोज हो जाएगा एक होल स्क्वायर में ये फंक्शन, यानी ये इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके मुताबिक ये 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, तो यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 का स्क्वायर चूंकि 1 की आता है तो सो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा जो है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर अल्फा भी क्लोज हो गया। सो ये इक्वल टू नेक्स्ट अब a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं ये होल स्क्वायर आ गया ओवर में sin स्क्वायर अल्फा। अब ये सिंगल स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से ये आ गया प्लस माइनस। कैंसिलेशन के बाद जब स्क्वायर रूट रेडिकल साइन स्क्वायर से कैंसिल होगा तो साथ ही हम प्लस माइनस का साइन भी खत्म कर देंगे। सो ये आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा इक्वल ओवर sin अल्फा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सिंप्लीफाई होके लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा इक्वल टू sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 होल ओवर sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2 के इक्वल प्रूव करने हैं। अब इसमें भी हम इसकी राइट हैंड साइड ही उठाएंगे, यानी इसमें राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है ये इक्वल टू sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 ओवर में sin अल्फा ओवर 2 और माइनस cos अल्फा ओवर 2। अब इस फंक्शन में हमने सबसे पहले रेडिकल साइन कंप्लीट करना है, यानी स्क्वायर रूट का साइन जो है वो कंप्लीट करना है। इसके लिए इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे लेंगे, देन जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे लेंगे तो ये फंक्शन जो है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब इकट्ठे लिया तो ये आ जाएगा sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 ओवर में sin अल्फा ओवर 2 और माइनस cos अल्फा ओवर 2 इसका होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट।
स्केयर्स इसके अलहदा करके लिख लिए, ये स्केयर रूट ऑफ साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 इसका स्क्वायर ओवर में, इसी तरह ये साइन अल्फा ओवर 2 और माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 का स्क्वायर अलहदा कर लेंगे। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स जो हैं वो अलहदा अलहदा सेपरेट करके लिख लिए। अब इसके बाद इनके स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, यानी ये इक्वल टू, यहाँ फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो जब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस नेक्स्ट ये कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और प्लस 2 साइन अल्फा ओवर 2 इनटू कॉस अल्फा ओवर 2 होल ओवर। अब इसी तरह नेक्स्ट होल ओवर में जो फार्मूला है कि a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन होगा, यानी ये इसका फार्मूला जो है ये जब अप्लाई किया तो इसके मुताबिक साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और माइनस 2 साइन अल्फा ओवर 2 इनटू कॉस अल्फा ओवर 2 होल स्क्वायर रूट। यानी ये जब जो फार्मूला अप्लाई हुआ है ये इस तरह से कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओवर में फार्मूला हमने अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो है ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है इतनी फार्मूला में साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये फंक्शन जो है ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 1, यानी ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया 1 प्लस अब साइन अल्फा 2 साइन अल्फा ओवर 2 इनटू कॉस अल्फा ओवर 2, ये क्लोज हो जाएगा डबल एंगल आइडेंटिटी में, यानी ये साइन 2 इनटू अल्फा ओवर 2। ये फार्मूला जो डबल एंगल आइडेंटिटी का है इस फार्मूला में ये क्लोज होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। तो हमारे पास ये फॉर्म थी 2 साइन थीटा cos थीटा की, थीटा की जगह आ रहा था अल्फा ओवर 2, इसको क्लोज कर दिया डबल एंगल आइडेंटिटी में। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये कंप्लीट फंक्शन 1 के इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 1 के इक्वल माइनस अब नेक्स्ट क्या आ गया साइन 2 इनटू अल्फा ओवर 2, अल्फा ओवर 2 से ये अल्फा ओवर 2 अल्फा ओवर 2 से, यानी यहां से 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो कल का लेक्चर है उस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 तक इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।